हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिक्स खजाना सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं उसका ट्रिक्स बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं हम लोग। ठीक है जी, तो देखो ट्रिक्स टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टेरिक नंबर। क्या निकालना होगा? स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम निकालेंगे और लोन पेयर निकालेंगे सेंट्रल एटम पे, दोनों को जोड़ देंगे, स्टेरिक नंबर निकल जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो इसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 3 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 4 है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 5 है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 6 है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं हम लोग कि स्टेरिक नंबर निकलता कैसे है। तो जरा देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर निकालने का दो तरीका है, बाय लेविस स्ट्रक्चर और बाय आरके शॉर्टकट। रोशन सर स्पेशल आरके शॉर्टकट, ठीक है, ये सब आपको बहुत बहुत सुनने को मिलेगा, आरके स्पेशल, आरके शॉर्टकट। तो बाय लेविस स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा, तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहले लिख चुके हैं NH3। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सेंटर में N हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसका संख्या कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। और नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 में से 3 बॉन्ड बन गया है, एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर निकालो, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होता है 3 और लोन पेयर कितना है 1, तो कितना हो गया 4, और 4 के लिए क्या होता है sp3। तो स्टेरिक नंबर सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर आपको कर देना है। H2O का सेंटर में ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए हैं, बचा कितना इलेक्ट्रॉन 4, और 4 से 2 लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना हो जाएगा 2, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 2। स्टेरिक नंबर क्या होता है सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम है 2, और लोन पेयर सेंट्रल एटम पर लेना है, तो लोन पेयर कितना 2, तो कितना हो गया 2 और 2 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा sp3। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हाइब्रिडेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे देखो जरा, नेक्स्ट यहां पर देखिए सेंटर में कौन हो जाएगा जेनॉन, क्योंकि इसका संख्या कम है। और कितने फ्लोरीन है 4 फ्लोरीन है, तो जेनॉन ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है क्योंकि इनर्ट गैस होता है ना, तो 8 में से 4 बॉन्ड बन गया है, बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा जल्दी से निकालो, 4 सराउंडिंग एटम 2 लोन पेयर, 4 2 6, 6 के लिए कितना हो जाएगा sp3d2, और लोन पेयर यहाँ पे कितना है सेंट्रल एटम पे 2। तो स्पेशल कभी कभी लोन पेयर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए जेनॉन कितना है 6, तो यहाँ पर निकाल लो सीधे, सराउंडिंग एटम कितना हो जाएगा 6 और 8 होता है जेनॉन के पास, 6 बॉन्ड बन जाएगा, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से कितना पेयर बनेगा एक लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा 7, 7 के लिए क्या हो जाएगा sp3d3। और यहाँ पे स्पेशली लिख दो कि जेनॉन के ऊपर लोन पेयर कितना है 1, जेनॉन के ऊपर लोन पेयर 1। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप बहुत ही जल्दी, क्योंकि मिनट के अंदर अंदर आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, कैसे फटाफट सोचो, स्टेरिक नंबर निकालो। फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 में से 5 बॉन्ड बन गया, तो सराउंडिंग एटम 5, अब 5 बॉन्ड बन गया, लोन पेयर 0 5, तो 5 के लिए क्या होगा sp3d, और लोन पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और 5 में से 5 बॉन्ड बन गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेविस स्ट्रक्चर के थ्रू आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए सेकेंड आरके शॉर्टकट से कैसे निकालोगे आरके शॉर्टकट। तो इसके लिए काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिए गए मॉलिक्यूल में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और उसको हम लोग बोलते हैं टीवी बोलेंगे शॉर्ट में, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक चीज और ध्यान देना कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप हाइड्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मान सकते हो 7 मान लो, एज्यूम किया गया है हाइब्रिडेशन सिर्फ निकालने के लिए। अब क्या करेंगे सुनो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपको पता है कि क्वोशेंट मिलता है और नीचे रिमाइंडर मिलता है। तो क्वोशेंट जो होगा वो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स बताएगा, क्वोशेंट क्या बताएगा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, और रिमाइंडर को पेयर में कन्वर्ट कर देना,
तो वो लोन पेयर बता देगा, और सराउंडिंग और लोन पेयर का सम कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आर के शॉर्टकट है। आर के शॉर्टकट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो, 8 से डिवाइड कर दो, क्वोशेंट हो जाएगा सराउंडिंग एटम, और रिमाइंडर को पेयर में बदलोगे वो कहलाएगा लोन पेयर। अब आते हैं जरा ध्यान से, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ध्यान से सबसे पहले आप निकालिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फटाफट बताइए। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, और हाइड्रोजन को 7 लेके चलना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 चौका 28, तो कितना हो गया बताइए, ये हो जाएगा 33, और +1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो कितना हो गया 32, तो ये टीवी हो गया। अब 32 में आप 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौका 32, नीचे रिमाइंडर कितना हो गया 0, स्टेरिक नंबर कितना, ये हो जाएगा सराउंडिंग एटम, और लोन पेयर रिमाइंडर के नीचे, रिमाइंडर के पास लोन पेयर मिलता है, ये 0 हो जाएगा, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और इसमें लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 0। लोन पेयर का स्पेशल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए लोन पेयर पे हम फोकस कर रहे हैं। यहाँ निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट निकालो। नाइट्रोजन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और ऑक्सीजन कितना होता है 6 होता है, 6 3 18, और 5 कितना हो गया आपका 23, और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया 24। अब इस 24 में 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 का कितना हो जाएगा 24, रिमाइंडर हो जाएगा 0, तो यही रिमाइंडर कहलाता है लोन पेयर। रिमाइंडर को पेयर में बदल दो तो लोन पेयर मिल जाएगा। अब तो 0 है, 0 का पेयर 0 ही होता है। स्टेरिक नंबर 3, ये सराउंडिंग एटम हो जाता है क्वोशेंट, और लोन पेयर जो नीचे रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। तो 3 के लिए क्या बोल सकते हो आप बताओ, sp2 बोल सकते हैं। और यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर कितना है, ये सेंट्रल एटम के ऊपर 0 लोन पेयर है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे निकाल दो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितना हो गया 5, और ऑक्सीजन 6, 6 दूनी 12, 5 कितना हो गया बताइए 17। अब प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया 16, 16 में डिवाइड करो 8 से, 8 दूनी 16, रिमाइंडर हो गया 0, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 2 + 0, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 के लिए क्या हो जाएगा sp। और सुनो, इसी रिमाइंडर को बोलते हैं, रिमाइंडर के पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। अब 0 का पेयर 0 ही होगा ना, तो बताओ इसके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो 0। तो आर के शॉर्टकट से आप बड़े आसानी से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, और सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक देखो बड़ा फेमस ये एग्जांपल है I3-, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आप क्या करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 7 3 का आयोडीन के साथ होता है, 7 3 का 21, और ये हो गया 22। अब 22 में आप 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 दूनी 16, और नीचे हो जाएगा 6, और 6 का पेयर बदल दो, 6 का पेयर हो जाएगा 3, और यही कहलाता है लोन पेयर। और ये क्या हो रहा है आपका 2 जो है क्वोशेंट, वो हो जाएगा सराउंडिंग एटम। तो निकाल दीजिए स्टेरिक नंबर, ये सराउंडिंग एटम, और लोन पेयर कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5, और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा, sp3d। और आयोडीन के को देखा जाए तो इस पे सेंट्रल एटम पर आयोडीन के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितना हो जाएगा 3। इस बात को याद रखिएगा कि आयोडीन के सेंट्रल एटम पर, माने सेंटर में जो होगा उस पे लोन पेयर कितना हो जाएगा 3 लोन पेयर हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान दो, तो I3- काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पे फिर से स्टार लगा देते हैं। I3- को आप लिख सकते हैं I2 + I-, ठीक है। अब I2 कैसे बनता है, ऐसे बनेगा। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 6 लोन पेयर हो जाएगा, और एक बॉन्ड चला गया सिंगल बॉन्ड में। यहाँ भी 6 बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 3 लोन पेयर हो जाएगा। 7 होता है तो एक बॉन्ड में चला गया, 3 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो I- का मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो 7 होता है, और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेगा ये आयोडीन, अपना इलेक्ट्रॉन 2 को दे देगा इसको, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोडीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्यों, आयोडीन थर्ड पीरियड के से हायर पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड से हायर पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, सेकेंड के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड के बाद में जो एलिमेंट होते हैं, उनके पास वैकेंट और वाइटल्स होते हैं, बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ये लोग। तो क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे बन जाएगा I-, ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और ये माइनस का चार्ज है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। पहले से इसके पास ये लोन पेयर है, जो पहले वाला लोन पेयर है उसको रख दो, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नया आया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दीजिए। तो अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर टोटल, तो कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर यहाँ और 3 6 और 3 यहाँ पे 9। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा 9। और सेंट्रल पे कितना हो जाएगा, सिर्फ बीच वाले पे, तो लोन पेयर सेंटर पे कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप लोन पेयर बता सकते हैं। स्ट्रक्चर भी आप समझ में आ गया होगा, इसको आप एक मरतबा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, फास्फोरस का 5, क्लोरीन का 7, 7 चौका 28 और 5 कितना होगा 33, और +1 का मतलब चला गया, बच गया 32 इलेक्ट्रॉन। 32 में आप डिवाइड कीजिए 8 से, कितना हो जाएगा 8 चौका 32, नीचे रिमाइंडर 0, लोन पेयर कितना हो गया 0, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4, और 4 के लिए कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, और लोन पेयर फास्फोरस पे कितना हो जाएगा आपका 0 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाइए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप, आर के शॉर्टकट लगाओ। आयोडीन का कितना होता है 7 7, और क्लोरीन का कितना होता है 7, 7 दूनी 14, और 7 कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 23, ऐसा सॉरी 7 दूनी 14, और 7 कितना हो जाएगा 21, माइनस का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 22। अब इस 22 में 8 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 6, और 6 का पेयर कितना हो जाएगा लोन पेयर 3 हो जाएगा। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा sp3d, और लोन पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएगा। तो आर के शॉर्टकट से बड़ा आसानी से लोन पेयर निकल सकता है। तो जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, आप आर के शॉर्टकट लगाकर यहाँ से क्या निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।